नंबर पे भी आपको कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेस देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये है। अगर इसमें भी कोई भी ब्रांच आपको चाहिए तो ऐसा बच्चा जो पेपर खाली छोड़ के आया है बेटा, उसको 19 नंबर भी ला दिए। मैंने देखा है कि मोस्टली जो पेपर्स हैं वो आपके मीडियम से हार्ड की तरफ ही टेंड हुए हैं, कुछ पेपर्स जो है वो इजी हैं, तो वहाँ पे 123 नंबर चाहिए जनरल कैटेगरी से अगर आप ओपन हो तो। टियर 1 एनआईटी के अंदर एंट्री लेने के लिए ये 80 से 120 नंबर आ रहे हैं, 120 से 160 आ रहे हैं, 160 से ऊपर आ रहा है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 लेके चलेंगे। और कट ऑफ ट्रेंड को भी मैं बताऊंगा कि क्या एडवांस के लिए एग्जैक्टली कट ऑफ होगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों से ही गेस करवा। 2026 का आप देख लो, है ना, तो पेपर का जो पैटर्न होता है उस पर काफी सारी चीजें डिपेंड करती है, और जो जनवरी अटेम्प्ट है वहां पे सिद्धांत कंप्लीटली बदल जाता है। अप्रैल में टोटल अलग पॉसिबिलिटी चल रही होती है, लेकिन जनवरी में कम मार्क्स पे भी बढ़िया एनआईटी आप ले सकते हो, है ना। ठीक है, तो भैया इजी रहे, मीडियम रहे, हार्ड रहे, उसके बेसिस पे हम सारा कैटेगराइज कर देंगे। तो एनआईटी में जाने का सपना है तो भैया समझ लो कि एनआईटीज हैं कौन कौन सी। टियर 1 एनआईटीज में हमने किसे रखा है, तो त्रिची से लेके आपका कुरुक्षेत्र जो है वो टियर 1 एनआईटीज के अंदर आता है। टियर 2 में जमशेदपुर से लेके आपका उत्तराखंड तक अगर आप हो तो टियर 2 में आ जाओगे। और कुछ टियर 3 एनआईटीज है भी, ये भी अच्छी, अगरतला से आपका नागालैंड तक, ये आपका टियर 3 है। ठीक है, अगर कोई बच्चा टियर 1 के अंदर टॉप ब्रांच में एडमिशन चाह रहा है, ठीक है, टॉप ब्रांच में एडमिशन चाह रहा है, तो कितने नंबर आने चाहिए 2026 के सेशन 1 के अंदर, इसको जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो भैया ये मैंने आपको कट ऑफ दिखा दिया। एनआईटी कुरुक्षेत्र, ठीक है, दिल्ली, है ना, ये आपका टियर 1 के अंदर कहीं ना कहीं आ रहा है। अगर आप ओपन कैटेगरी के अंदर हो तो मान के चलता हूं कि पेपर जो है मोस्टली मीडियम से लेके हार्ड ही आया है, तो 193 185 के आसपास आपके नंबर होने चाहिए, तो ही आपको इनके अंदर टॉप ब्रांच मिल पाएगा। टॉप ब्रांच से मतलब है कंप्यूटर साइंस, है ना। हर इंस्टीट्यूट में टॉप ब्रांचेस अलग अलग हो सकते हैं, मे बी किसी में कंप्यूटर साइंस ना हो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो सकती है, जैसे कि ट्रिपल आईटीज में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हम आराम से देख सकते हैं कि भाई एनआईटी दिल्ली के अंदर देखोगे तो ओबीसी एनसीएल अगर कोई बच्चा है तो 174 181 में उसको टॉप ब्रांच मिल जाएगा। यहां पे मैं टॉप ब्रांच की बात कर रहा हूं, सबसे बढ़िया ब्रांच है कंप्यूटर साइंस है, वो उसको मिल जाएगा। ठीक है, एनआईटी एमएनआईटी इलाहाबाद की बात करूं तो कोई एसटी कैटेगरी का है तो 107 नंबर पे भी उसको टॉप ब्रांच के अंदर एमएनआईटी के अंदर एडमिशन हो जाएगा। यही सारी चीजों को हमने बताया हुआ है। अगर बस सर मुझे एंट्री दिलवा दो, कैसे भी मेरी एंट्री हो जाए इन कॉलेज के अंदर, तो क्या चाहिए, क्या मार्क्स चाहिए 2026 के अंदर। अब मैं चेक कर चुका हूं, मेरे पास एग्जैक्ट मार्क्स का डेटा है, तो एक बार जरा देख लेते हैं। टियर 1 एनआईटीज के अंदर अगर हम बस घुस जाएं किसी तरीके से, तो देखो एनआईटी राउरकेला में अगर मात्र 115 नंबर भी ला दिए, है ना, 119 नंबर भी ला दिए, मैंने देखा है कि मोस्टली जो पेपर्स हैं वो आपके मीडियम से हार्ड की तरफ ही टेंड हुए हैं, कुछ पेपर्स जो है वो इजी हैं, तो वहां पे 123 नंबर चाहिए जनरल कैटेगरी से अगर आप ओपन हो तो टियर 1 एनआईटी के अंदर एंट्री लेने के लिए। 115 नंबर भी अगर आपके आ रहे हैं तो आप टियर 1 के एनआईटी के अंदर एंट्री आराम से बेटा ले लोगे, है ना। फिर आपका वीएनआईटी नागपुर है, राउरकेला है, और अलग अलग कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। कोई बच्चा अगर एससी है तो 88 मार्क्स पे भी उसकी एंट्री हो जाएगी, एसटी वाला बच्चा 77 पे हो जाएगा, और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे की एंट्री 29 नंबर लाके भी आराम से हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है, परेशानी नहीं है। तो ये एक फॉलो चार्ट हो गया। ठीक है, सर चाहिए तो कंप्यूटर साइंस ही, टियर 1 नहीं तो टियर 2 सही, है ना। टियर 2 एनआईटीज में अगर किसी को कंप्यूटर साइंस चाहिए, टॉप ब्रांच चाहिए, तो ओपन कैटेगरी वाला बच्चा उत्तराखंड में 149 नंबर लाके जा सकता है। मोस्टली अगर पेपर उसका हार्ड रहा है तो 149 नंबर के आसपास है। ठीक है, अगर मीडियम रहा है तो 155 नंबर तक पॉसिबिलिटी आपकी आराम से बन जाएगी, आपको एनआईटी उत्तराखंड में कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने क्लोजिंग रैंक भी लिखी हुई है, हालांकि अभी आपको रैंक पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके मार्क्स से हमने रैंक की मैपिंग की हुई है। हम पिछले 10 सालों से काउंसलिंग करा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को गाइड करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, आगे भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये चैनल आपकी जर्नी के अंदर। ठीक है, तो यहां पे मैंने बता दिया कि भैया ओबीसी एनसीएल अगर आप हो, है ना, तो आराम से आप देखो कि 144 नंबर, है ना। फीमेल कोई कैंडिडेट है तो 136 नंबर, क्योंकि फीमेल्स के लिए दबा के रिजर्वेशन होता है एनआईटीज के अंदर। ठीक है, एनआईटी आंध्र प्रदेश है, एनआईटी हमीरपुर है, तो इसके अंदर 13 नंबर लाके भी अगर पीडब्ल्यूडी वाला बच्चा है तो घुस सकता है टियर 2 एनआईटी के टॉप ब्रांच के अंदर। यहां पे मैं जितनी ब्रांचेस की बात कर रहा हूं, ये नंबर जो लाके, अगर आप ओबीसी हो तो 144, जनरल हो तो 145 149, है ना, अगर मीडियम पेपर है तो 150 55 60। ये जनरल कैटेगरी की बात हो रही है जो ऊपर वाली है, और जनरल कैटेगरी की बात है। दूसरी बात ये
कि कंप्यूटर साइंस की बात हो रही है, टॉप ब्रांच की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। सर अब मुझे जानना है कि सर टियर 2 में कुछ भी चलेगा, मैं कोई भी ब्रांच ले लूंगा, बस मुझे एनआईटी मिल जाए, ठीक है। तो एसवीएनआईटी सूरत वगैरह में आपका आराम से 112 नंबर लाके भी एडमिशन हो रहा है बेटा, देख सकते हो 112 नंबर भी आपके आ रहा है, तो सेफ साइड में हो, आपको एनआईटी तो मिल रही है, ठीक है। कब मिलेगी सर? जोसा में मिल जाएगी क्या? जोसा क्या है सर, है ना। तो देखो इनकी काउंसलिंग जो होती है वो जोसा और सीसैप के थ्रू होती है। जो मैं यहां पे बता रहा हूं वो बिल्कुल लास्ट एडमिशन सीसैप की पॉसिबिलिटी को चेक करके बता रहा हूं कि अगर आप पूरे प्रोसेस को अच्छे से करवाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी एंट्री यहां पे हो जाएगी। काउंसलिंग के बारे में ज्यादा समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखो, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल इंफॉर्मेशन भाई तुमको मैं यहाँ पे देने वाला हूं, तो इस चीज का भी बड़ा ध्यान रखना, ठीक है। IST सिपुर है, ठीक है। ये सारी जो एनआईटीज हैं इनके अंदर आप देखो 112 104 इस नंबर के अंदर भी आराम से 112 106 105 नंबर लाके भी आप आराम से एडमिशन ले सकते हो। अगर कोई ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा है 103 नंबर पे भी उसको एडमिशन मिल जाएगा सूरत के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अब कतई बिल्कुल जो है ना टॉप ब्रांच ही चाहिए सर, नहीं जाना लेकिन टियर 3 भी चला जाऊंगा, तो अगर आप नागालैंड है ना मिजोरम वगैरह के अंदर भी सिर्फ सीएससी के अंदर जाना चाहते हैं, यहां पे सीएससी बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, टॉप ब्रांच क्लोज हो जाएगा। तो अगर हम लोग जनरल कैटेगरी के लिए बात करें तो मिनिमम बेटा 130 नंबर 133 नंबर चाहिए ही चाहिए आपको कंप्यूटर साइंस के अंदर एडमिशन लेने के लिए एनआईटीज के अंदर। तो यहां पे मैंने वो बता दिया है। पेपर थोड़ा सा अगर ज्यादा इजी है तो 142 नंबर ही चाहिए, है ना। मीडियम है तो 137 नंबर के आसपास में आपका काम चल जाएगा। तो यहां पे अगर कैटेगरी वाइज बात करें, है ना, तो पीडब्ल्यूडी के लिए मात्र 34 नंबर पे काम चल जाएगा, है ना। फीमेल के लिए आप देख लो, अगर कोई फीमेल है और वो ओपन कैटेगरी की है तो उसका 118 नंबर लाने के बाद भी टियर 3 के अंदर उसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब बिल्कुल लास्ट वाले सेक्शन पे यहां पे आते हैं, इसके बाद हम लोग ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज की बात करेंगे। तो अगर एनआईटीज में हम लोग को एंट्री चाहिए, है ना, कि बस एनआईटी मिल जाए, है ना, अपन एक एनआईटी का टैग ठप्पा लगवाना चाहते हैं, तो आप ये देख लीजिए, है ना, कि भैया अगर आपका जो है, ठीक है, अगरतला के अंदर या मिजोरम के अंदर ये नंबर भी रहे 104 107 98 नंबर पे भी आराम से आपको एनआईटीज मिल गई थी। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 98 मार्क्स पे भी एनआईटी मिल जाएगी आपको। ओपन कैटेगरी पे 106 104 109 मार्क्स पे भी आराम से आपको एनआईटीज के अंदर कहीं ना कहीं एंट्री जो है वो आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे मैंने एनआईटीज का बता दिया, ठीक है। तो अब आते देते हैं ट्रिपल आईटीज में। ट्रिपल आईटीज में भी पढ़ना बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि भाई ट्रिपल आईटीज के अंदर पढ़ें, है ना। तो ट्रिपल आईटीज में भी यार काफ़ी सारी टीयर्स हैं। टीयर 1 में आपका ट्रिपल आईटी इलाहाबाद है, ट्रिपल आईटी लखनऊ है, ग्वालियर है, जबलपुर है, कांचीपुरम है, पुणे है, गुवाहाटी है, श्री सिटी चित्तौड़ है। तो इनको हमने कैटेगरी 1 और फिर कैटेगरी 2 में आपका भागलपुर है, सोनीपत है, ऊना है, रांची है, कल्याणी है, धारवाड़ है, इसको हमने कैटेगरी 2 में रखा हुआ है। अगर हम लोग टियर 1 के ट्रिपल आईटीज में टॉप ब्रांच मतलब कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस को टारगेट करके चलें तो क्या स्कोर चाहिए सर, कितने नंबर पे हमारा एडमिशन हो जाएगा? तो देख लो 140 नंबर के आसपास आपका जो है सूरत, बड़ोदरा, है ना, इन सब के अंदर कोई ना कोई चांस मिल जाएगा। 140 नंबर अगर भी आपके बन रहे हैं तो ट्रिपल आईटीज में कंप्यूटर साइंस आपको मिल जाएगी। जनरल कैटेगरी की यहाँ पे बात हो रही है ना। और अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे एससी वाले बच्चे के लिए तो 98 नंबर लाके भी, है ना, एसटी वाला बच्चा 77 नंबर लाके भी टियर 1 के ट्रिपल आईटीज में कंप्यूटर साइंस में जा सकता है ना। और पीडब्ल्यूडी वाला बच्चा -1 नंबर पे भी, -1 नंबर पे भी आराम से जो है ट्रिपल आईटीज के अंदर जो है एडमिशन ले सकता है 14 लाख रैंक लाके। तो ये भी आप देख सकते हो। अगर ट्रिपल आईटीज के अंदर देखो सारी अच्छी ब्रांचेस ही होती हैं, मोस्टली ट्रिपल आईटीज में कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ब्रांचेस ही होती है। तो उसका जो सबसे लास्ट ब्रांच है उसके अंदर किसी को अगर एडमिशन चाहिए तो आपका टियर 1 के ट्रिपल आईटीज में 119 नंबर लाके आपका, है ना, ये जो ट्रिपल आईटी डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग कांचीपुरम वाला है उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिल सकता है। तो यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज बाकी सारे बच्चों का भी डिटेल डाल दिया, जिससे आपको रफ एस्टिमेट मिल जाएगा और आप अपर अटेम्प्ट में अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से भी आपको एक पूरा अच्छा आइडिया बेटा लग गया होगा। अब जरा हम लोग ट्रिपल आईटी टियर 2 के टॉप ब्रांच की बात कर लेते हैं कि सर हम ट्रिपल आईटी टियर 2 में टॉप ब्रांच में कंप्यूटर साइंस ही चाहते हैं, लेकिन हम लोग टियर 2 में जाने के लिए तैयार हैं। टियर 2 मैंने बता दिया कि भागलपुर हो गया, ऊना हो गया, ये सब टियर 2 में आती हैं। तो देखो मणिपुर जो है ना, मणिपुर जो है आपको 115 नंबर लाके भी कंप्यूटर साइंस में एडमिशन दे देगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो, ठीक है। 115 नंबर चाहिए बस आपको मणिपुर के अंदर एडमिशन लेने के लिए। सोनीपत है,
ठीक है, सॉरी ये मणिपुर है, यहाँ मणिपुर में आप देख सकते हो ओबीसी कैटेगरी के लिए 111 हार्ड पेपर रहा, तो अगर मीडियम रहा जनरल के लिए तो 119 नंबर, और बहुत आसान भी रहा तो 120-123 नंबर के आसपास आपको मणिपुर में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने अदर कैटेगरी वाइज भी डाला हुआ है, अदर कैटेगरीज का डाल दिया है, कोई पीडब्ल्यूडी है तो आप देख सकते हो, है ना। यहाँ पे सारा डिटेल यहाँ पे मैंने बता दिया है कि भाई ओबीसी वाला बच्चा 111, ओपन कोई फीमेल है यहाँ पे भी कैटेगरी लग जाता है तो 110 नंबर लाके भी मणिपुर वगैरह में उसको कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेस मिल जाएंगी। अब टियर 2 के बिल्कुल लास्ट ब्रांच की बात करें कि कोई भी ब्रांच हमको चाहिए तो मणिपुर के अंदर ये जो 98 नंबर आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉनिक्स है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन जैसी ब्रांच 98 नंबर लाके जनरल कैटेगरी से आप इसके अंदर जा सकते हो। तो कितना इजी है कि भाई इतना नंबर लाके भी आपको मणिपुर जैसा कॉलेज मिल जाएगा जो कि ट्रिपल आईटी है। हालांकि लोकेशन कई लोग प्रेफर नहीं करते हैं तो वो डिपेंड कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एससी कैटेगरी के लिए मैंने बता दिया है ना, एसटी कैटेगरी के लिए बता दिया। अब आज के ऊपर आते हैं जीएफटीआई, ये गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस होते हैं। एनआईटी ट्रिपल आईटीज के साथ साथ कई सारी ऐसी जीएफटीआई हैं जो एनआईटी से भी ज्यादा अच्छी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे पैक चंडीगढ़ हो गया, बीआईटी मेसरा हो गया, ट्रिपल आईटी नया रायपुर हो गया, जेएनयू दिल्ली हो गया, एसजीआईटीएस इंदौर हो गया और ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर। ये कुछ ऐसी एनआईटीज हैं जो आपके टियर 3 ये कुछ ऐसे जीएफटीआई हैं जो आपके टियर 3 एनआईटी से बहुत बढ़िया है, तो इस पे जरा फोकस बनाइए। उसके ऊपर तो बहुत सारी ऐसी जीएफटीआईज हैं, देखो ये हम इसको टियर 2 टियर 3 कहते हैं, इसमें तो काफी ऊपर रैंक तक भी बच्चा अगर खाली पेपर छोड़ के आएगा भी तो भी एडमिशन यहाँ पे जीएफटीआईज के अंदर हो जाता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन चाहिए कि भैया अच्छा जीएफटीआई मिले, पैक चंडीगढ़ मिले, बीआईटी मेसरा मिले, इन सब जीएफटीआई में ट्रिपल आईटी नया रायपुर मिले। तो देखो ओपन कैटेगरी से भुवनेश्वर के अंदर कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर एडमिशन चाहिए तो 135 नंबर लाके भी लास्ट ईयर एडमिशन हो गया था। ईडब्ल्यूएस देख लो, ओबीसी एनसीएल देख लो, एससी देख लो, एसटी देख लो, यहां पे मैंने सारा बता दिया है। हार्ड पेपर की बात कर रहा हूं 135, अगर मीडियम है तो 139 नंबर लाके एडमिशन हो गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और एक पैटर्न और देख लो, एससी वाला बच्चा जो है आराम से 98 पे कंप्यूटर साइंस में जा सकता है ना। भुवनेश्वर में एसटी वाला बच्चा 77 नंबर लाके भी आराम से कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस में एडमिशन ले सकता है। जेएनयू दिल्ली के अंदर पीडब्ल्यूडी 24 नंबर पे उसको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं टियर 1 जो है जीएफटीआई हो गया गवर्नमेंट फंडेड। यहाँ पे मैंने बताया कि बिल्कुल लास्ट पॉसिबिलिटी कंप्यूटर साइंस लेने की क्या हो सकती है। ठीक है, तो वो नया रायपुर में 137 नंबर लाके बच्चा कंप्यूटर साइंस ले सकता है। ठीक है, जो कि अच्छी जीएफटीआई है। अब कोई भी सर ब्रांच मिल जाए, ठीक है, तो देखो बीआईटी मेसरा में एक फीमेल कैंडिडेट जो कि जनरल फीमेल है 105 नंबर भी अगर वो ले आएगी तो उसको बीआईटी मेसरा का टैग मिल जाएगा, उसका एडमिशन हो जाएगा। और ये मैं ऑल इंडिया कोटे की बात कर रहा हूं, आप किसी भी स्टेट से हो आप यहां पे एडमिशन ले सकते हो। एसजीआईटीएस इंदौर के अंदर भी आप 98 नंबर लाके भी किसी ना किसी ब्रांच के अंदर एडमिशन ले सकते हो। अगर कोई एसटी बच्चा है, ठीक है, एससी बच्चा है तो आराम से जो है यहाँ पे देखो पीडब्ल्यूडी के लिए -1, एसटी के लिए काफी नीचे रैंक तक यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो आप ये देख लो कि ईडब्ल्यूएस के लिए बच्चा 88 नंबर लाके भी आराम से बीआईटी मेसरा के अंदर जो है जा सकता है। यहाँ पे मैंने ईडब्ल्यूएस का बता दिया कि भाई 88 नंबर जीएफटीआईज हैं, बहुत अनगिनत है। इसमें तो यार कंप्यूटर साइंस बच्चों को आराम से जो है बड़े ईजिली 60 नंबर पे भी आपको कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेस देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये है। अगर इसमें भी कोई भी ब्रांच आपको चाहिए तो ऐसा बच्चा जो पेपर खाली छोड़ के आया है बेटा उसको भी यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, है ना। 13 नंबर पे, है ना, 10 नंबर पे भी आपको आईसीटी भदोई वगैरह में एडमिशन मिल रहा है। ठीक है, जो कि जीएफटीआई हैं, जोसा और सीसैप के थ्रू पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज के अंदर भी आपको आराम से एंट्री मिल जाती है। तो देखो किसी भी 10-12 नंबर लाके भी आपको जनरल कैटेगरी पे जीएफटीआई मिल रहा है, लेकिन आपको समझना होगा कि पूरा प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। किसी भी नंबर पे आपको कॉलेज जरूर मिल जाएगा, बट अच्छे कॉलेज के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है। और अगर आपको सजेशन चाहिए, चाहते हो कि भाई बहुत सारी वीडियोस हम लोग लेके आए, तो आप कमेंट कर सकते हो, आप बता सकते हो कि आपको कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कट ऑफ जानना है आपके मार्क्स के बेसिस पे। आई होप सो गाइस कि आपका जनवरी अटेम्प्ट अच्छा रहा हो, आपके मार्क्स अब आपके हाथ में है। अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बहुत अच्छी तैयारी करो, जिससे आप जान सकते हो कि आपको एनआईटीज में टियर 1 में अगर कंप्यूटर साइंस जाना है तो कितना लाना पड़ेगा मिनिमम, टियर 2 टियर 3 उस हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ये पीडीएफ मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। जो बच्चा व्हाट्सएप पे आएगा उसको हम ये पीडीएफ दे देंगे।
ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर एग्जैक्टली कट ऑफ क्या जाएगा, कट ऑफ सर क्या कट ऑफ रहेगा? तो कट ऑफ बेटा आप खुद प्रेडिक्ट कर लो, ठीक है। यहां पे देखो जनरल कैटेगरी के लिए मैंने एयर वाइज कट ऑफ डाल दिया है, ठीक है। इजी पेपर, मीडियम पेपर और हार्ड पेपर। अगर पेपर बेटा आपका हार्ड है तो मिनिमम 110 नंबर दो चाहिए थे 2025 में, उससे पहले 2024 में 111 चाहिए थे, 102 चाहिए थे, तो देखो बढ़ ही रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली आप मान लो 110 से 115 नंबर तक हैं तो आप सेफ हो। बाकी आप प्रेडिक्शन देखो खुद कर सकते हो, आप खुद कर सकते हो। उस प्रेडिक्शन को देख के आप खुद बड़े इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप 5 साल का डेटा देखते हो तो नियर अबाउट ट्रेंड जो है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है और पेपर के ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत इजी पेपर रहा तो 120 के आसपास, 116 से 120 के आसपास, है ना। अगर बहुत हार्ड पेपर रहा तो 108 से लेकर 112 के बीच में ही आपका कट ऑफ रहेगा, ठीक है। एडवांस को देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मैं दिखा देता हूं आपको, ये आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ रहेगा, है ना। 77 नंबर लाके भी आप आराम से जो है क्वालिफाई कर जाओगे। ओबीसी एनसीएल के लिए देखोगे तो ये भी सेम रहेगा, जैसा ईडब्ल्यूएस का रहेगा वैसा ओबीसी का रहेगा। एससी कैटेगरी वाले बच्चों का जो कट ऑफ रहेगा वो 50 से लेकर 55 नंबर के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। ये आपका एसटी कैटेगरी का कट ऑफ है, 36 से लेकर 40 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो ईजिली आप जो है यहाँ पे क्वालिफाई कर जाओगे। पीडब्ल्यूडी वाला बच्चा तो माइनस में जितने भी आ रहे हैं आप तो एलिजिबल हो ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।